नमस्कार, हेलो, वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम लोग सूर्य ग्रहण पे बात करने वाले हैं। अश्लेषा नक्षत्र पर एक वीडियो ड्यू है मेरी तरफ से। होपफुली मैं संडे तक बनाती हूँ। तो सूर्य ग्रहण काल उसे कहते हैं जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही साथ एक सीध में आ जाए और उसकी वजह से बीच में जो है बाकी के दो एक दूसरे को विजिबल नहीं होते हैं। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है और पृथ्वी का कांटेक्ट डायरेक्ट सन से नहीं हो पाता है। और चंद्र ग्रहण में ये पार्ट पृथ्वी अदा करती है, वो बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्र पे पड़ती है। अब का सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को है। ये सिंह और कन्या राशि के ट्रांजिशन में हो रहा है और इंडियन टाइम यानी रात के 11 बजे के करीब शुरू होकर रात के 3:30 बजे के करीब वो खत्म होगा। ग्रहण में एक पार्टी दूसरे पार्टी की एनर्जीज को कैप्चर कर रही है, यानी रोक रही है। तो रेजिस्टेंस भी होगा और रिपल्जन भी होगा। चंद्र ग्रहण अभी कुछ दिन पहले 7 सितंबर को हुआ था जब पितृपक्ष शुरू हुआ था। और अब सूर्य ग्रहण ठीक 15 दिन में नवरात्रि के आरंभ में आ रहा है। ये बात थोड़ी राहत देने वाली है कि ग्रहण इंडिया से विजिबल नहीं हो रहा है, एक्सेप्ट वेस्टर्न इंडिया के कुछ स्टेट्स। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य देह यानी बॉडी और बुद्धि का भी कारक है। तो मन में डिस्टरबेंस आ रही है, शरीर और बुद्धि में भी डिस्टरबेंस आ रही है। तभी स्पेशली ग्रहण में खाना खाने को मना करते हैं, क्योंकि द बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग एट इट्स यूजुअल बेस्ट। मन खराब तो विचार खराब, विचार खराब तो गट खराब, गट खराब तो पाचन खराब। एंड सेम विद सूर्य भी अग्नि है। खाने को पचाने के लिए पर्याप्त अग्नि नहीं होगी तो खाना पचेगा कैसे? और खाना नहीं पचेगा तो बाइल जूस कैसे बनेगा? बाइल जूस नहीं बनेगा तो बॉडी के सारे दूसरे पार्ट कैसे फंक्शन करेंगे? यानी पेट खराब तो मन खराब। अगेन द सेम साइकिल। एंड ग्रहण में भी वो ग्रहण जो पूर्ण अमावस्या या पूर्णिमा को पड़ते हैं बहुत ही खराब बताए गए हैं। अकॉर्डिंग टू ज्योतिष एंड प्रोवन प्रीवियस रिकॉर्ड्स, एक महीने में अगर दो दो ग्रहण पड़ जाए यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो उस धरती के लोगों के लिए ठीक नहीं है, स्पेशली जहाँ से ग्रहण विजिबल होता है। ये वाला ग्रहण इंडिया में इतना नहीं दिखेगा, बट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक साइड से दिखेगा। इंडिया में भी कुछ वेस्टर्न इंडिया जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण की साइड से थोड़ा बहुत विजिबल होगा। एक बहुत ही रिनाउंड सेज हुए हैं हमारे वराह मिहिर। उनके अकॉर्डिंग चंद्र ग्रहण के अगले पखवाड़े में अगर सूर्य ग्रहण पड़ जाता है तो इसका प्रभाव ये होता है कि उस प्रदेश की जनता उपद्रवी हो जाती है, यानी अनुचित व्यवहार करने लगती है। और ऐसे देश में पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा टेंशन बनी रह सकती है। जो वराह मिहिर के बारे में नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि वराह मिहिर राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में कई रत्नों में से एक रत्न थे। एंड वो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री भी थे। उनकी कई कृतियों में से फेमस कृतियां हैं पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक। आते हैं वापस ग्रहण पर। ग्रहण किस राशि में पड़ रहा है? ग्रहण पड़ रहा है सिंह राशि में और ये एक ट्रांजिशन वाली राशि में कह सकते हैं। सिंह एंड कन्या। भारत की कुंडली में देखें तो वृषभ लगन की है और उस हिसाब से वो 4th हाउस में हुआ। जैसे कि चंद्र ग्रहण के टाइम हमने डिस्कस किया था कि ग्रहण के टाइम पर इट्स 3 डिफरेंट एनर्जीज विच आर नॉट इन हार्मनी। एंड तो रिपल्जन और रेजिस्टेंस दोनों दिखेंगे। वही हिसाब किताब यहाँ की जनता में भी होगा, क्योंकि 4th हाउस घर दिखाता है, यानी इंडिया का घर और इंडिया के लोगों की मनस्थिति और उनका प्रेम या सौहार्द या उनके सोचने समझने की शक्ति। एंड ऑल दिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। सोशल अनरेस्ट या आप सोशल गैदरिंग में से थोड़े से कटे कटे महसूस करना, वैसे मर्ज पनप रहा हो और आप जानते हो कि ऐसा हो रहा है तो उसका इलाज आसान हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के साथ साथ आप पॉसिबिलिटीज भी जान चुके हैं। तो अब केवल परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगाना है ताकि नुकसान कम से कम हो सके। फिफ्थ राशि अग्नि तत्व की राशि है, यानी लियो फायर एलिमेंट है। और ज्योतिष में लियो को यानी फिफ्थ राशि को रूलर की राशि कहा गया है, यानी राजा की राशि। अब ग्रहण अगर राजा की राशि पे पड़ रहा है तो
देश का राजा परेशान रह सकता है, व्यथित हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि ये तो बेसिक रूल है कि जनता से पहले राजा को आपदाओं का सामना करना पड़ता है। और आई थिंक वो हो भी रहा है विद दिस टैरिफ थिंग एंड द नेबरिंग कंट्रीज इन डिस्ट्रेस alongside a lot of antisocial elements which are trying to disrupt the peace of the country. So we are experiencing and witnessing a lot of things. फराह मीर ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर एक महीने में दो ग्रहण बैक टू बैक पड़े, यानी 15 दिन के पखवाड़े में, तो युद्ध तक की स्थिति बन जाती है ये, या फिर अकाल या महामारी जैसी स्थिति भी बनने के चांसेस हो सकते हैं। बट एक चीज़ और भी कही गई है कि ग्रहण अगर चंद्रमा या सूर्य की राशि में पड़े तो कष्टकारी कम होता है। कुड बी। ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई जातक किसी चीज़ से परेशान है और वो ज्योतिषी के पास जाता है, उपाय पूछता है, तो जिस इवेंट को लेकर वो परेशान है, उससे कनेक्टेड ग्रह की एनर्जीज को किसी और तरफ राउट किया जाता है, जिससे वो एनर्जीज एक्टिवेटेड भी रहती हैं, बट नेगेटिव की जगह या तो न्यूट्रल रिजल्ट दें, या फिर उस सिचुएशन के 100% नेगेटिव रिजल्ट्स की जगह 50% पे रिजल्ट्स आए, लाइक अ रियोस्टैट। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि अगर एस्ट्रोलॉजर ये देख पा रहा है कि जातक की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है, ऋषि उस ग्रह के या उस भाव के दूसरे कारकत्वों को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। एंड देर इज नथिंग कम्प्लीटली बैड और नथिंग कम्प्लीटली गुड, एवरीथिंग इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। हम में दैव एलिमेंट भी है और हम में राक्षस एलिमेंट भी है। एक सिपाही घर में दैव होता है और बॉर्डर पे दानव। सो यू सी, वी आर लाइक मिक्सचर ऑफ बोथ। अभी हम पर होता है कि हम किस एलिमेंट को कब कितना महत्व देते हैं, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। आप जिस एलिमेंट को बढ़ावा देंगे वो बढ़ती चली जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू हमारे ज्योतिष गुरुज, वो कहते हैं कि जातक की कुंडली में कुछ भी कैंसिल नहीं होता है। किसी की भी कुंडली में अगर कोई योग है तो वो फलित होंगे ही होंगे। सब ग्रहों को एक 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 पोर्टफोलियो मिला हुआ है, एक एक काम मिला हुआ है, एक एक चीज़ का उन्हें रिजल्ट देना है वक्त आने पर। बट अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कुछ पुराने स्टोर्ड कर्मों का जो रिजल्ट आना है, अगर वो गलत आना है, तो उसमें हमें थोड़ा डिस्काउंट या रिबेट ज़रूर मिल जाती है। भारत की कुंडली में करंटली मार्स इज इन 6th हाउस, यानी मंगल छठे भाव में है। छठा भाव बीमारी या रूटीन को दर्शाता है। मंगल की दृष्टि 9th हाउस पे है, जो धर्म और न्याय दर्शाता है। और एक और दृष्टि 12th हाउस पे है, जो आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी या मृत्यु या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भाव है। और करंटली हमारे देश की मंगल की दशा ही एक्टिव है। मंगल इज ए हाई एनर्जी प्लैनेट, एग्रेसिवनेस देता है, तो एग्रेसिवनेस का ताज पहनाएगा उस देश के लोगों को। और अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने कर्म से ही कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, ईश्वर का नाम जप सकते हैं, तो आपका 9th हाउस इम्प्रूव हो जाएगा। और जहाँ दो कटु बातें हो रही हो वहाँ से खुद को आइसोलेट कर लीजिए, तो इंस्टेंटली शांति हो जाएगी और आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप बिजनेस में है तो कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, तो दैट विल मीन क्रिएट एनर्जी एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो आपने इस ग्रह की और इन भावों की नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा इसकी पॉजिटिव एनर्जीज पे काम करना शुरू कर दिया है, तो इट विल सेव यू फ्रॉम दैट हैवॉक एंड केओस। ये वही कॉन्सेप्ट है जैसे कि एक शैतान बच्चा है घर में, और आप उसको खेल में लगाए रखिए, उसको काम में लगाए रखिए, कलरिंग में लगाए रखिए, क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में लगाए रखिए, वो बिल्कुल अपनी एनर्जीज़ को बहुत क्रिएटिवली यूज़ करेगा। और अगर आपने उसकी एनर्जीज़ को खर्च किए बगैर उसे घर में बंद कर दिया, तो ना टीवी मिलेगा, ना रिमोट मिलेगा, ना टेबल, ना चेयर, ना किताबें, कुछ भी जगह पे नहीं मिलेगा, और ना ही उस सेम स्थिति में मिलेगा। सो मंगल की एनर्जी कुछ ऐसे ही है, समझिए। वैसे मंगल इंडिया के जन्म चार्ट में सेकंड हाउस में है, जो फाइनेंसेस का घर होता है। तो इस साल में कोशिश कीजिए कि आप कम से कम लोन्स लें और सेविंग्स जितनी हो सके उतनी करें। जिम जॉइन कर लीजिए, इट वुड राउट योर एग्रेशन इनटू राइट डायरेक्शन। एक नेगेटिव चीज़ और बतानी है। अब मैं दोबारा कहूँगी कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड इफ़ यू नो व्हाट माइट गेट अफेक्टेड, तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड। आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। ग्रहण पड़ रहा है 5th राशि पे, यानी इंडिया के 4th हाउस पर, तो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ थोड़ा टेंशन बने रहेगी, ये लाजमी है। बट विद इन इंडिया में भी घर में थोड़े झगड़े और मनमुटाव की स्थिति बनी रह सकती है। आपके पार्टनर से थोड़ा
चिटर-पुटर झगड़ा हो सकता है। रीज़न बीइंग कि वीनस शुक्र जो प्रेम का ग्रह है, वो भी लियो में है और केतु के साथ है। क्या जी? तो ये दिखाता है कि प्रेम में थोड़ा-सा कट चलता रहता है टाइप्स वाला, और स्पाउसेस में आपस में थोड़ी-सी खिंचाव-सा या खींचे-खींचे रहना या इमेजिनरी एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना और उसकी वजह से झगड़ा बढ़ जाना। तो यू सी सिचुएशंस पता है ऐसा अगर हो सकता है तो प्लीज़ एक्ट वाइज़ली एंड डिवोर्स की स्थिति आ भी जाए तो 1 महीने तक अपने-अपने मायके चले जाइएगा और उसके बाद बात कीजिएगा। ये ग्रहण अधर बीच वाली स्थिति में है, यानी 5th और 6th राशि के बीच में, यानी लियो एंड वर्गो बोथ। तो कन्या राशि में भी ट्रांजिशन में ग्रहण है और एक तरह से भारत का 4th हाउस और 5th हाउस दोनों अफेक्टेड हैं। और 5th हाउस इन जनरल क्रिएटिविटी का घर है, जहाँ कन्या राशि है। तो अब यहाँ ग्रहण का ट्रांजिशन है 5th हाउस में, यानी क्रिएटिविटी के भाव में। तो ये लव का घर है, क्रिएटिविटी का घर है। तो क्रिएटिव लोगों को भी थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है, राइटर्स हो गए या शायर लोग हो गए या जो पेंटर्स हो गए, उनके लिए। ये ग्रहण थोड़ा व्यापारी वर्ग के लिए भी कष्टपूर्ण रहेगा, बिज़नेस में लॉसेस या अननेसेसरी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से ऊपर-नीचे होना बिज़नेस या थोड़ा अनरेस्ट रहना। सो कुछ भी अगर नया इन्वेस्ट करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्ट वाइज़ली। ग्रहण काल का एक इंसिडेंट मैं आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम आवर हिस्ट्री कि 11th जून 1983 को जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तो वो एपिसोड हुआ था जहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स ने जनता को भड़काना शुरू किया था और रिलीजन और पॉलिटिक्स की आड़ में बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए थे। तब भी मंगल वाज़ लाइक क्वाइट हाई एनर्जी प्लैनेट है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था इन अ नेगेटिव फॉर्म। खैर, चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में आया था और अब सूर्य ग्रहण नवरात्रि के आरंभ में आया है, यानी 1 महीने में 2-2 ग्रहण। और ये जब 2 ग्रहण इतने कम फासलों में आए हैं, तो पोलैरिटी ऑफ एनर्जीज़ पीक पे है। एंड तो ये भी हो सकता है कि बेमौसम बरसात हो और बवंडर हो, और इन इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ फसलें खराब हो जाएँ, या कहते हैं चंद्र ग्रहण के बाद 1 हफ्ते के अंदर-अंदर कोई बड़ी घटना घटने के चांसेस होते हैं। और वही अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण का असर जो है वो महीनों में निकल के आता है। कुछ 1 महीनों में, जैसे कहते हैं फर्स्ट 4 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ सूर्य ग्रहण, यानी अगले 4 महीने थोड़े से केयरफुल रहने की ज़रूरत हो सकती है, स्पेशली जहाँ ग्रहण विज़िबल है। क्योंकि इंडिया में ये विज़िबल नहीं है, बट न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के साइड ये विज़िबल है, तो उस तरफ क्या स्थिति है या हो सकती है, डोंट नो। हाल-फिलहाल में हमने देखा था कि नेपाल में इतना अनरेस्ट हुआ था, जब चंद्र ग्रहण नेपाल के 12th हाउस में घटित था, जिसके लॉर्ड शनि हैं, और उनके एक्चुअल चार्ट्स में भी शनि 4th हाउस में, यानी जनता के हाउस में है, और उनके ट्रांज़िट में भी शनि किसी तरीके से 4th भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी जनता के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, और सिंहासन के भाव को, यानी जो वहाँ का गवर्नमेंट है, उसको प्रभावित कर रहे हैं। एंड दीज एनर्जीज, पोलैरिटी ऑफ एनर्जीज को एक स्पार्क की ज़रूरत थी, और दैट्स हाउ दैट अनरेस्ट सो वी कैन ओनली प्रे। एंड तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हम अपनी मनस्थिति और अपने इमोशंस, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल बिठा के रखें, क्योंकि हमारे जो झगड़े होते हैं वो आपस के ही 8-10 लोगों से ज़्यादा होते हैं। वैसे एक बात और कही गई है कि हर किसी के लिए ग्रहण खराब हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुतों के लिए ग्रहण शुभ भी होता है। कहते हैं कि जन्मकालीन सूर्य, चंद्र या लगन की राशि पे अगर ग्रहण पड़ रहा हो, तो वो बहुत शुभ होता है। फ्रैंक रूज़वेल्ट के लगन में जब सूर्य ग्रहण हुआ था, तो वो राष्ट्रपति बन गए थे। सेम विथ हैरी ड्रमॉन्ड। वैसे पंचांग में वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा कष्टकारी या चैलेंजिंग बताया गया है, और इन्हें तुला दान या स्वर्ण दान अलॉन्ग विथ कच्चा धान बहुत ज़रूरी है करना इनके लिए। और बाकी राशियाँ मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु, इन सब के लिए ग्रहण अच्छा बताया गया है, शुभ बताया गया है, बट दान सबको करना चाहिए। सूर्य राशि बदल रहे हैं, यानी सिंह से कन्या में है, और बुद्धि भी वहीं साथ में है, यानी बुध भी वहीं पर है। तो थोड़े स्किन रैशेस, एलर्जीज या सर्वाइकल टाइप इश्यूज तो होंगे ही, बट लोगों में इंटेलिजेंस बढ़ेगी। आई मीन एक टेंडेंसी बढ़ेगी टू डील थिंग्स वेरी इंटेलिजेंटली। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए।
साथ में प्रार्थना से मन शुद्ध होता है, प्रेम प्रबल होता है और बुद्धि स्थिर होती है। इसीलिए ग्रहण के दौरान पुण्य और दान को और प्रार्थनाओं को इतना महत्व दिया गया है। इंसान के हाथ में प्रार्थना का एक बहुत शक्तिशाली वेपन है। यज्ञ अभी से मंगल मंगल की दशा एक्टिव है, तो यज्ञ से मंगल की नेगेटिव ऊर्जा को कम किया जा सकता है या उसको शांत किया जा सकता है। जितना बाहरी यज्ञ करेंगे उतना वातावरण में शांति रहेगी, और जितना अंदरूनी यज्ञ करेंगे, यानी सांसों की माला पे अब ईश्वर का नाम लेके अंदर ही होमते जाइए अपनी ही सांसें, तो आपका अंदर का वातावरण भी उतना ही शुद्ध और उतना शांत रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा है कि राहु दर्शना दत्तम हे श्राद्ध चंद्र तारकम ईद चमात्रेन हेम नवकार नत्वेन, यानी ग्रहण में दिया हुआ दान और श्राद्ध तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक ये सूरज चांद और तारे रहते हैं। बाकी अपने साथ साथ सबके मंगलमय रहने की कामना ज़रूर कीजिएगा, और सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तो धन्यवाद, आज का एपिसोड यहीं तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में अश्लेषा नक्षत्र के साथ, और तब तक मे गॉड बी विथ यू। आपके लिए आने वाली नवरात्रि शुभ हो, और इसी शुभेच्छा के साथ जय श्री कृष्णा। आज्ञा।